क्वेश्चन हमारा ऊपर दिया गया है, ड्रा द प्रोफाइल स्केच ऑफ एक्सटर्नल यूनिफाइड थ्रेड व्हेन इट्स पिच इज 25। हमें एक यूनिफाइड एक्सटर्नल थ्रेड बनानी है जिसकी पिच है 25 mm। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि P इज इक्वल टू यानी पिच हमारी जो दी गई है वो 25 mm दी गई है। इसमें जो हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ होती है कैपिटल D, वो हमारी होती है 0.86 ऑफ P। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.86 P के प्लेस पर 25 रख देते हैं। इसकी अगर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो 21.50। कुल मिला के जो हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ है वो हमारी 21.5 mm निकल के आती है। इसके बाद हमारी इस थ्रेड में होती है एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ हमारी होती है स्मॉल d, जिसकी वैल्यू होती है 0.61 P, यानी 0.61 मल्टीप्लाई जो P हमारी दी गई है 25, इसकी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा निकलता है 15.25। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट मान सकते हैं क्योंकि ये 15 निकला है, तो ये मेजरमेंट में हमारा ठीक नहीं रहेगा। तो इसको ये 15.5 mm यानी 15.5 mm इसको हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद थ्रेड की कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो थ्योरेटिकल डेप्थ के बिल्कुल मिड पॉइंट पर होती है। तो यानी थ्योरेटिकल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ को घटा के आधा कर लेते हैं। तो ये हमारा 21.5 माइनस 15.5/2, तो ये हमारा 6/2 आ जाएगा। 2 से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3 mm। सारी कैलकुलेशन होने के बाद हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पहले से ड्रॉ कर रखी है। इस बेस लाइन पर स्केल को सेट कर लेना है और सेट स्क्वायर की सहायता से ये हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद सेट स्क्वायर को इसी पोजीशन पर लगे रहने देना है। स्केल को इसके साइड में लगा लेना है और इसको ऊपर बढ़ा लेना है जहाँ तक हमें थ्रेड बनानी है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग थ्रेड इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक ये ले लिया और एक लाइन ये ड्रॉ करती है। इन दोनों लाइनों को हम लोग मिला लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। हमारी जो थ्योरेटिकल डेप्थ है वो हमारी है 21.5 mm। तो हम लोग यहाँ पर 21.5 mm का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमारा 20 mm हो गया, 21 हो गया और ये ½ mm। ये निशान हमारा 21.5 mm का हो गया। उसके बाद ये हमारा जो निकला है 3 mm, यानी 3 mm इसके इधर और 3 mm इसके इधर, ये वाला निशान भी हम लोग लगा लेते हैं। ये हमारा 1 mm, ये 2 mm और ये 3 mm। तो ये 3 mm का निशान हो गया। ठीक इसी तरीके से नीचे सेट कर लिया 20 पर। ये 1 mm, ये 2 mm और ये 3 mm। तो ये निशान हमारा 3 mm का हो गया। यूनिफाइड बी थ्रेड में जो हमारा थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू हमारा 60 डिग्री होता है। तो इस लाइन पर कहीं पर भी हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर को इस पोजीशन पर हमें रखना है। 90 के 30 mm इधर, 90 के 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं। 10, 20 और ये 30। इधर भी हम लोग 10, 20 और ये 30। इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, यहाँ भी मिलाना है। इसके बाद ये जो हमारे पॉइंट यहाँ पर निकले हैं, इन पॉइंटों से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
सेट स्क्वायर को इस वाली लाइन पर सेट कर लिया। स्केल को यहाँ पर लगा देते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट हमारा है थ्योरेटिकल डेप्थ का, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लास्ट तक। उसके बाद ये जो हमारा नीचे से जो एक्चुअल डेप्थ का पॉइंट है, इस एक्चुअल डेप्थ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअल डेप्थ के दूसरे पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा इतना वर्क होने के बाद अब हम लोग इसको क्या करें, ये जो हमारा 60 डिग्री का एंगल पड़ा है, यही 60 डिग्री का एंगल हमें आगे भी ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी ये हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ की यानी सबसे ऊपर वाली लाइन का जो मेजरमेंट आया है, उसी मेजरमेंट से हम लोग निशान लगाएंगे। तो इसी निशान से एक ये निशान लगाया, 1 2 3 और ये 4। हमें 3 थ्रेडें तो कम से कम बनाना ही है, और इससे ऊपर भी बना सकते हैं 4 या 5 तक। यहाँ भी देखते हैं ऊपर वाली लाइन पर ये एक निशान हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। अब हम लोग इन निशानों को इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे, इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे। तो इन निशानों को हम लोग मिला लेते हैं। ये मिला दिया, इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिला दिया, इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिला दिया। इसको अगर हम लोग और कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो यही डिस्टेंस जो हम लोगों ने लगाई है, इसी डिस्टेंस का एक निशान हमारा लगभग यहाँ पर जाएगा। तो इस निशान से हम लोग इसको मिला सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 थ्रेडें हमारी यहाँ पर बन गई। जो एक्सटर्नल यूनिफाइड थ्रेड है, ऊपर वाला सिरा हमारा ये फ्लैट होता है, यानी ये मिला देंगे, ये इससे मिला देंगे, और नीचे वाला सिरा हमारा क्या होगा, राउंड होगा। तो नीचे वाले सिरे को हम लोग राउंड कर लेते हैं। यहाँ फाइनल दिखा देते हैं डार्क, क्योंकि पेंसिल का यहाँ पे दिख नहीं रहा है साफ सुथरा। तो हम लोगों ने नीचे वाले सारे सिरों को राउंड कर लिया, और ऊपर वाले इस पोर्शन, ये हमारा पोर्शन फ्लैट होता है, तो इसको हम लोग फ्लैट कर लेते हैं। इनको डार्क कर लेते हैं। डार्क होने के बाद हम लोग यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं, और यहाँ से ये वाली लाइन से इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उन एक्स्ट्रा लाइनों को हटा देते हैं। इसके बाद इसकी सेक्शनिंग या हैजिंग कर लेते हैं। तो स्केल को इसी सेंटर लाइन पर हमें सेट कर लेना है, और इस प्रोटेक्टर वाले सेट स्क्वायर को हमें रखना है। ये सारी सेक्शनिंग होने के बाद अब इसकी हम लोग डायमेंशनिंग दिखा लेते हैं। स्केल को इसी बेस लाइन पर सेट कर लिया।
तो ये हमारी यहाँ पर इस थ्रेड की क्या होगी, पिच। ट्वेंटी 25 mm। ये हमारी थ्योरेटिकल डेप्थ हो गई, और ये हमारी एक्चुअल डेप्थ हो गई। तो इस तरीके से ये थ्रेड हमारी